सभी एक बार दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन, दंडासन ये है, दंडासन यही है। दो पैर सीधा रखना है, नेक स्ट्राइट और स्पेन भी स्ट्राइट रहना है। सीधा है ना, समझ रहे? ओके। अर्धमासन देगा, स्ट्राइट गमन वाला है। किसी एक ज्ञानात्मक आसन में बैठ जाइए। आप पद्मासन में बैठेंगे और सुखासन में बैठेंगे, जो भी आपका मर्जी, कोई एक आसन में बैठ जाइए। सभी पद्मासन में बैठ जाइए। अभी 3 बार होम उच्चारण बोल के हम लोग मंत्र पढ़ के हमारा योगा कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, सब आंख बंद करो। ओम बोलना है मेरे साथ। संगजत्वं संवदत्वं संभो मानसी जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अपने 2 हाथों को रब करते हुए इसमें जो गर्मी आ रहा है उसी गर्मी को महसूस करते हैं। अपना आंख पर लगा के मुस्कुराते हुए पलके चपाते हुए आंख खोल लीजिए। ओके, वेरी गुड। अभी हम योगा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी अभी हम उठ के करने वाला, तो स्टैंडिंग पोजीशन में करने वाला आसन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सभी लोग उठ जाइए। पहला हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में अपना ठुड्डी अपना चेस्ट से लगना है। उसी समय में हमारा सांस को छेड़ते हुए हमारा ठुड्डी को आगे ले जाना है, ठीक है? सांस लेते हुए ऊपर आना है। हम ब्रीथिंग के साथ करना है। अभी अपना कमर पे हाथ लगाइए। 2 पैरों के बीच में 1 से 2 अंगुल का गैप रहना चाहिए। अभी सांस लेते हुए पहला ऊपर छत देखिए। सभी सांस छोड़ते हुए अपना ठुड्डी को अपना चेस्ट से लगाना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हमारा सांस लेना है, नॉर्मल ब्रीथ से रहना है। अभी हमारा साइड बेंडिंग करना है, ठीक है? पहला सांस लिए हैं, अब अभी सांस छोड़ते हुए राइट साइड को बेंडिंग करना है। फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, अभी हम ब्रीथ को नॉर्मल करना है। अभी हम क्या करना है, साइड ट्विस्टिंग देना है, ट्विस्टिंग आसन बोलते हैं। अभी सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, अभी हम नेक रोटेशन करना है। नेक को रोटेशन कैसा करना है, अपना ठुड्डी को अपना चेस्ट से लगा के यहाँ सांस लेते हुए सेंटर आना है, सांस छोड़ते फिर नीचे आना है। ठीक है, समझ रहे ना। अभी अपना ठुड्डी को चेस्ट से लगाओ, सांस लेते हुए ऐसा अपना सिर को घुमाओ सेंटर। अभी सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपना ठुड्डी को चेस्ट से लगाना है। फिर हम लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, अभी ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग भुजा शक्ति विकास क्रिया, भुजबली शक्ति विकास क्रिया, क्या बोलते हैं इसको छोटू, भुजबली बोलते हैं ना। ओके, भुजबली शक्ति विकास क्रिया में हम लोग पहला अपना सीधा हाथ से सांस लेते हुए हाथ को स्ट्राइट उठाओ, हाथ ले, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हम लोग लेफ्ट साइड से करना है, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, स्ट्राइट नेक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हम भुजबल शक्ति विकास क्रिया पार्ट 3 बनाते, पार्ट 3। ओके, दो हाथों से इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। थोड़ा इसके अवेयरनेस कर लीजिए, कैसा कैसा दर्द हो रहा है, ऐसा थोड़ा देखना है। ठीक है, इसको कोई नहीं करना है, शोल्डर पेन वाला, कोई स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे लोग इसको नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। अभी हम और इसमें पूर्ण भुज शक्ति विकास क्रिया भी करेंगे। तो योगा प्रोटोकॉल में पूर्ण भुज शक्ति विकास क्रिया नहीं है, लेकिन करने से ठीक है। ओके, अपना योगी का मुट्ठी बनाओ, सभी लोग स्ट्राइट रखो। ओके, अभी इसको रोटेशन करना है। अभी क्या करना है, सेंटर लाने के बाद में होल्ड करना है, बाद में सांस छोड़ते हुए इसको छोड़ना है। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, देख लीजिए। 1 2 3 4 होल्ड, ऐसा सांस देना है। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होल्ड 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 होल्ड, एक्सेल। वेरी गुड। फिर से अभी हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। फिर से पकड़ो सभी लोग, योगी का मुट्ठी बनाओ, होल्ड करो, सांस को नहीं छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, होल्ड
एक्सिल, वेरी गुड। अभी ये हाथ से करना। 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 20, होल्ड होल्ड, एक्सिल, वेरी गुड। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन। 1 17 18 19 20, होल्ड होल्ड होल्ड, एक्सिल। अभी 2 हाथों से करना है। थोड़ा देर ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। ओके, अभी पूर्ण भुजबल शक्ति विकास क्रिया पार्ट 5। ओके, 2 हाथों से योगी का मुट्ठी बना लीजिए। सांस लेना है, कुंभक रखना है। अगर कोई 20 नहीं करेंगे 10 करना है, 10 नहीं करेंगे 5 करना है, ज़बरदस्त नहीं करना है। ठीक है, योगी की मुट्ठी बनाओ, सांस ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड, एक्सिल, अपोजिट। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड, एक्सिल, वेरी गुड, सुपर। लंबी गहराई सांस लीजिए और लंबी से सांस छोड़िए। इनहेल एक्सिल, इनहेल एक्सिल। ओके, अब हम जंपिंग जापांग का करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस। ओके, अब कैसे किए? सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आ गए ना? ऐसा आया ना? अब ब्रीथ नॉर्मल कर लीजिए। इनहेल एक्सिल, इनहेल एक्सिल, इनहेल एक्सिल, इनहेल एक्सिल। अभी क्या करना है? इसको काउंटर पोजीशन करना है। ठीक है ना? काउंटर पोजीशन है ना इसको? काउंटर पोजीशन कैसा है? अभी हम पहला सांस लेते हुए ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, लेकिन अब इसको क्वाइट डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट में होगा। ठीक है ना? अभी सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। समझ गए? अर्धमत्ते? ओके, रेडी? धीरे से वापस। रेल का पट्टा बन रहा ना? अभी तक रेल नहीं देखे है ना? देखे? आप देखे रेल? नहीं देखे? कुछ लोग नहीं देखे है ना? रेल को नहीं देखे है ना? ರೈಲು ಉಡಿಲ್ಲೋರು కదా इंजे तोपितो बेला रैल दाते इंजन। हाँ ठीक है, इंजन दौड़। लेफ्ट लेग में खड़ा रहना है, पोजीशन लेना है। ठीक, मुट्ठी बनो। ओके सुपर। हमारा शब्द आना चाहिए चिक चिक, छोटे जब खेले हैं ना। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अभी हम क्या आसन करना है अभी बताओ प्रोटोकॉल से। ये 2 एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन अपना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस करने से ऐसा ब्रीथिंग के साथ हम लोग बच्चों को भी कराएंगे ना,
ऐसा खांसी सर्दी वाला भी नहीं होगा, पूरा लंग्स से जुड़ता है। ऑक्सीजन लेवल हर सेल्स को पहुंचना है, ठीक है। ब्रीथ नॉर्मल अत्ता का ओके। 2 हाथों से कर लीजिए। चलो वक्रासन, अपना पैर को राइट साइड को मोड़ना है, हम लोग धीरे धीरे झुकना है, हाथ को नीचे रखना है। धीरे से वापस, फिर इसी लेग को बेंड करके ऊपर देखना है। ठीक, वापस सिट। अभी अर्ध चक्रासन, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर छत को देखना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार सभी लोग सांस लेते हुए पीछे, अर्ध चक्रासन, छत को देखना है। जितना हो सकता है उतना अपना कमर में खिंचाव लाना है। इसी आसन से बहुत लाभ है। थायराइड ग्लैंड भी अच्छा स्टिमुलेटिव होता है। सांस छोड़ते हैं नॉर्मल, ठीक। स्टैंडिंग आसन में कटी चक्रासन का प्रोटोकॉल में है, लेकिन हम लोग इसी कटी चक्रासन को 4 भाग में करेंगे। कटी चक्रासन पहला पोजीशन है, मुट्ठी बनो, हाथ को ऐसा पकड़ो सभी लोग, ठीक। पहला सांस लेते हैं, छत को देखना है और सांस छोड़ते हैं नीचे, ऐसा धीरे धीरे नीचे झुक जाना। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी हाथ को चेंज करना है, लेफ्ट हैंड को मुट्ठी बनना है, राइट हैंड से अपना लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़ के फिर से छत को देखना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ठीक। कटी शक्ति विकास क्रिया में पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1B, अभी पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 कैसा करना है, दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2.5 से 2-3 फीट चौड़ाई रखना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे कितना आना है, अपना सिर भी नीचे चल जाना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हैं ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे झुक जाओ, अपना 2 हाथ जमीन को लगाओ धीरे से, अपना माथा को जमीन से लगाओ। धीरे से वापस वापस वापस, धीरे से वापस। अच्छा किया, वेरी गुड, छोटो, ओके, ठीक है। कटी शक्ति विकास क्रिया पार्ट 2 हो गया। अब हम ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए, ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। डीप इनहेल, डीप इन एक्सेल। सांस लेना है, सांस को छोड़ना है। अब हम लोग कटी शक्ति विकास क्रिया में पार्ट 3 को जा रहे हैं। पार्ट 3, सांस लेते हुए ऐसा छत को देखना है, लेकिन जो हमारे हाथ है ये कोई बना है, लकड़ी से ऐसा बना है, ऐसा होना चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए ऐसा पीछे जाना है। सबको समझ हो गया ना? अर्थमत्ते कई गट्टू मंद वाले, हाँ, ओके। कटी शक्ति विकास क्रिया पार्ट 3। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, बढ़ाओ, जोर बढ़ाओ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। धीरे से वापस ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। कटी शक्ति विकास क्रिया में अब हम पार्ट 3 भी कर लिए ना, पार्ट 4 में जाना है। पार्ट 4 क्या है? हम हवाई जहाज को देखते हैं ना, ఏరోప్లేన్ కూడుతాం కదా, అది వేలదాతే ఇలా दाते కదా, मन वाला तुंग वाले। ओके, ठीक है। सभी लोग अपना ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। 2 हाथों ऐसे उठाइए। अपने 2 पैरों के बीच में कम से कम 2 अंगुल का गैप रहना है, ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। पैर 2 अंगुल का गैप रखना है, ठीक। अभी ब्रीथ नॉर्मल लेना, ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। अभी सांस लो, सांस छोड़ते हुए धीरे से सभी लोग एक ही से। फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सब लोग एक ही स्थिति में करना है सभी, ओके। सभी राइट साइड में झुकना है। अभी सांस ले ली, सभी सांस ले लो आराम से, ओके। धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट साइड, और सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सेल, ओके, नॉर्मल पोजीशन, ठीक। अभी हम लोग कटी शक्ति विकास क्रिया पार्ट 5 में जा रहे हैं, ठीक है। 2 पैरों के बीच में थोड़ा से गैप, अपना भुजों के समान से 1.5 से 2 फीट भी रख सकते हैं। 2 हाथों सामने। अभी सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए पीछे ऐसा जाना। फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए पीछे। अभी थोड़ा जोर से करते हैं। सांस के साथ करना है, ब्रीथिंग से करना है।
ओके, धीरे से वापस अपना ब्रीथ को नॉर्मल करना है। ठीक, अभी हम खड़े होने के आसन को कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना, और करना है ना, कंप्लीट किए और करना है, बताना। प्रोटोकॉल में है ना, प्रोटोकॉल में स्टैंडिंग आसन में क्या है, क्या होता है, वृक्षासन और ताड़ासन भी होता है, स्टैंडिंग पोस्चर्स, ठीक है ना। अभी चलो, 2 हाथों सीधा रखो, 2 हाथों को परस्पर मिलाओ, जोड़ो, हाथ को पलटो, धीरे से सांस लेते हैं ऊपर। हम जो भी करना है सांस के साथ करना है, ब्रीथिंग से जुड़ना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम एक वस्तु पर अपना दृष्टि को एकाग्रता करते हुए हम ऐसा ही उठ जाना है। अब ब्रीथिंग नॉर्मल से रखना है। थर्टी सेकेंड्स मिनिमम रहना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से वापस अपना हाथ को ऐसा रखना है, फिर हम इसको नॉर्मल करना है, ठीक है। अभी हम वृक्षासन करना है, वृक्षासन, ठीक है ना। वृक्षासन में जा रहे, अपना ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। पहला अपना सीधा पैर को हमारा जंघा से टच करना है, लेकिन हमारा पैर नीचे को रहना है। ये पैर है ना, ये पैर को ऐसा रखना है। देखो मैं कैसा रखा हूँ, ऐसा रखना है। धीरे से 2 हाथों में ऐसा उठाना है, बाद में नमस्कार मुद्रा में आना है। ये वृक्षासन है। किसी के वस्तु के ऊपर दृष्टि रखना है। सोच कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं उसी काम पर हमारा सोच रहना चाहिए। अपना मन को उधर इधर घुमाना नहीं, कोई एक वस्तु के ऊपर रखना है। धीरे से वापस फिर इसी लेग को उठाना है ऊपर। देखो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लगना है जाके। किसी वस्तु के ऊपर अपना दृष्टि को रखना है। ट्वेंटी 26, 27, 28, 29, 30। ओके, नॉर्मल पोजीशन, ठीक। अभी खड़े होने के जाने का आसन पूरा हो गया। अभी हम लोग दंडासन में बैठना है। बैठ लीजिए सभी लोग दंडासन में। दंडासन में बैठ लीजिए। बैठे दंडासन में, ठीक। दंडासन। बैठे हैं ना। पैर को सीधा रखो, अपना स्पाइन को स्ट्राइट रखो, नेक को स्ट्राइट रखो। चलो अपना सीधा पैर को अपना लेफ्ट घुटने के पास लाना है। अपना सीधा हाथ को पीछे रखना है। सीधा हाथ को पीछे रखना है, ठीक है। धीरे से लेफ्ट हैंड को लेकर अपना लेफ्ट लेग के पास रख के धीरे से हम लोग इधर मुड़ना है। साइड में देखना है, ब्रीथ नॉर्मल के साथ। इसी आसन में 30 सेकंड बन के रहना है। धीरे से लेफ्ट हैंड वापस, बाद में सीधा हाथ वापस, और सीधा पैर को सीधा करो। और अभी लेफ्ट हैंड को मोड़ना है घुटने के पास। अभी दाम हाथ को पीछे, सीधा हाथ को धीरे धीरे इधर रखना है। अभी हम लोग
मुड़ना है। इसी आसन में नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ 30 सेकंड बन के रहना है। धीरे से सीधा हाथ वापस और पैर को सीधा करो। ठीक। जब हम लोग योगासन करते हैं, योगा का क्रिया में रहते हैं ना, उसी समय में अपना मन को उधर इधर नहीं घुमाना है। घुमाने से योगा से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो भी हम क्रिया करते हैं हम उसी क्रिया को हमारा सांस से जोड़ के करना है। ब्रीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रीथिंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अभी एक सोच के चलो, जब बच्चा पैदा होता है उसको भगवान उसको 110 साल जीने के लिए उसको आयुष देता है। जब बच्चा पैदा होता है उसका आयुष 110 साल होता है। जब आप बच्चे को देखते हैं उसका आयुष, अभी उसका पेट देखना है। बच्चा जब सोता है ना, उसका पेट देखना है, चेक करना है। सांस लेते हुए वो कभी सांस लेता है उसका पेट फूल जाता है। सांस लेता है उसी समय में उसका पेट फूल जाता है। अगर सांस छोड़ता है उसका पेट अंदर चले जाता है। आज का ज़माने में किसका सांस ऐसा चल रहा? एक बार सोच के देखो। तो योगा कराने वाले को और करने जो भी उसमें इंटरेस्ट लेके करता है, लोग उसको मजाक में लेते हैं। बहुत जगह मैं देखा हूँ, मेरे को बहुत दिल दर्द आता है। जब कितना दवाई खा के जिएंगे, अगर हम लोग योग से जुड़ेंगे ना, हमको दवाई का ज़रूर नहीं पड़ेगा। पता है, योग से जुड़ेंगे तो हम हमारा दिल से जुड़ना है, हमारा मन से जुड़ना है। हमारा सोच होता है, सोच को उधर इधर नहीं भगाना है। जब हम लोग सोच को उधर इधर नहीं भगाते, जब हम लोग आराम से अपना दिल से जुड़ते हैं ना, जब हमारा योग अच्छा बनता है। ठीक है। अभी हम लोग एक बार सोचना है सभी लोग, हम सांस लेते समय में हमारा पेट क्या हो रहा। आप अच्छा देखना है कि मेरे को थोड़ा भाषा का दिक्कत है, लेकिन ऐसा ही चला रहा हूँ हिंदी में। तो हम लोग, छोटा बच्चा जब पैदा जन्म लेता है उसका पेट को एक बार चेक करना है आप लोग जाके। जब सांस लेता है वो उसका पेट फूल जाता है, सांस छोड़ता है उसका पेट अंदर चले जाता है। ऐसा रहेगा ना, हमारा सांस, हमारा ब्रीथिंग ऐसा चलेगा ना, हम भी 110 साल जिएंगे। फिर अभी तो हमारा तो लाइफ तो आधा तो ख़त्म हो गया। बैटरी को यूज़ करके, मोबाइल बैटरी को यूज़ करके ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग मोबाइल बैटरी को ख़त्म नहीं करते, क्योंकि उसका 20% चार्ज होता है ना, तुरंत जाके अरे चार्जर ढूंढो, लगाओ, नहीं तो बैटरी का चार्ज ख़त्म हो जाएगा और बैटरी भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा जीवन ख़त्म होता बोल के कोई नहीं सोच रहा है आजकल में। आज का डेट में कोई मनुष्य का जीवन ख़त्म होता है वो नहीं सोच रहा। तो फिर हम मोबाइल को क्यों रिचार्ज कर रहे ना। ऐसा हम लोग योग से हमारा शरीर को भी रिचार्ज करेंगे ना, हम भी 100 साल आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं वज्रासन में। ठीक है। दंडासन हो गया, पैर दर्द, हाथ दर्द आया। दंडासन एक छोटा आसन कुछ नहीं है, ये भी बहुत स्टैंडर्ड आसन है। दंडासन में बैठना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। अभी सीधा पैर को मोड़ो, वज्रासन। अभी सीधा पैर के ऊपर बैठो, धीरे से अपना डाम पैर को मोड़ना है। ये वज्रासन है। इसी वज्रासन में नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ 30 सेकंड बैठना है। बैठ लीजिए। चलो, अभी ये सब बैठते हुए हम लोग उष्ण आसन में जा रहे हैं। ऐसा उठना है। उष्णासन क्या है? अभी 2 हाथों को पीछे लगा के ऐसा पीछे को झुकना है, छत को देखना है, सांस लेते हुए ऐसा देखना है। अर्ध उष्णासन, इसको बोलते हैं अर्ध उष्णासन। फिर नॉर्मल पोजीशन आ जाओ। फिर से एक बार दोहराना है। सांस लेते हुए पीछे,
जितना हो सकता है अपना क्षमता के अनुसार करना है। फिर से वापस वापस। अभी हम लोग अर्ध उष्णासन किए हैं, छोटू अर्ध उष्णासन किए ना। अभी उष्णासन को जाना है। उष्णासन को जाने के लिए क्या करना है, पहला सीधा हाथ को ऊपर उठाओ और इसको ले जाके अपना पैर का और दूसरा हाथ को ऐसा उठाओ और चलो पीछे। उष्णासन में बन रहना है 30 सेकंड्स। धीरे से वापस। ठीक। मकरासन, मकरासन में सोना है। मकरासन में 2 पैरों के बीच में गैप, ऐसा गैप करो, अपना ठुड्डी को ऐसा लगा के बहुत आरामदायक से। हम स्कूल में सोते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा खेलते हैं ना, ऐसा सोना है। अब नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ 30 सेकेंड मकरासन में रहना है। चलो यहाँ से भुजंगासन, 2 हाथ ऐसा लगा के अपना भुजंग को उठाना है। भुजंगासन, चलो भुजंगासन। धीरे से, धीरे से वापस। और अर्धा हलासन करेंगे। 2 पैरों को उठाओ, सेंटर, धीरे से वापस। अब हम लोग हलासन करने जा रहे। तो कोई नहीं कर सकता है उसको मना करना है, कोई करेगा वो करना है हलासन को, ठीक है। ब्रीथ नॉर्मल, लंबी गहराई सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। अब सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए पीछे। धीरे से वापस। अभी हम चलते हैं प्राणायाम के लिए हम अपना शरीर को तैयार करना है। अभी सांस को नॉर्मल ब्रीथिंग ले लेना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जो भी आसन कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन डाल दीजिए। पहला अपना ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। जो भी मनुष्य का खेल है ब्रीथ के साथ है, मल्टीविटामिन या एंटीबायोटिक्स फ्लूइड्स नहीं है। अपना शरीर को ब्रीथ होना चाहिए, मछली को पानी होना चाहिए, अपना शरीर को अच्छा से ब्रीथ लेना चाहिए हम लोग। यही हमारा खेल है। सभी ज्ञान मुद्रा में बैठ लीजिए। ज्ञान मुद्रा में सभी ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहराई से सांस ले लीजिए। अब हम लोग कपालभाति क्रिया करने जा रहे हैं। सांस लेके सांस को एक सांस में हम 30 तक हम इसको कपालभाति का करना है क्रिया। अभी मैं करके बता रहा हूँ। स्टार्ट। सभी लोग मेरे साथ सांस ले लीजिए।
फिर से सांस लीजिए। फिर से सांस लीजिए। आंख मूंद के रखना है। अभी हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम करने जा रहे हैं। 2 अंगूठे अपना 2 कानों में रखना है, 2 कुनी अंगलियां अपना आंख पे रखना है और दूसरा अंगली अपना नाक पे रखना है और तीसरा अंगली अपना मूर्छी पे रखना है, 14 अंगली अपना होंठ के नीचे रखना है। अभी हम लोग सांस लेना है नाक से और आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना है। मैं अभी करके बताऊंगा आपको, सभी लोगों को एक बार मेरे को देख लीजिए। तो वापस मुट्ठी पकड़ो, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, पहला मुट्ठी पकड़ो। अभी विष्णु मुद्रा में आना है, ये विष्णु मुद्रा है। अभी इससे हम लोग सीधी नाक को मूछना है और डाम नाक से सांस लेना है। बोलने से सूर्य नाड़ी को बंद करना है। उसी समय में हमारा हथेली हमारा बुश से मिल के रहना है, खांदा मिल के रहना है। तो हम लोग सांस चंद्र नाड़ी से लेना है पहला, फिर इसको लॉक करना है, सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। अभी इसी आसन से बाहर आ जाओ, नॉर्मल ब्रीथिंग साथ। शीतली प्राणायाम करना है। अपना टंग को रोल करना है। रोल करके हम लोग मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। अभी हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम करने जा रहे हैं। 2 अंगूठे अपना 2 कानों में रखना है, 2 कुनी अंगलियां अपना आंख पे रखना है और दूसरा अंगली अपना नाक पे रखना है और तीसरा अंगली अपना मूर्छी पे रखना है, 14 अंगली अपना होंठ के नीचे रखना है। अभी हम लोग सांस लेना है नाक से और आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना है। मैं अभी करके बताऊंगा आपको, सभी लोगों को एक बार मेरे को देख लीजिए। तो
वापस वापस ध्यान करना है, ध्यान। 2 हथेलियों अपना इसी पोजीशन में बैठ के अब हम लोग हमारा मन को, हमारा शरीर को हम इसी आसन में कंट्रोल में लेके आना है। बोलने से हमारा सोच को बाहर नहीं जाना है, सब आँख मूंझ के रहना है। बाहर जो भी शब्द होता है उसी शब्द को हम लोग अवॉइड करना है। जो हमारा मन से अब हम इसी प्रकृति में धीरे धीरे हम लोग प्रकृति को देखना है। हमारा मलकनगिरी के पास चित्रगोंडा के पहाड़ियाँ हैं। जब बारिश आते है हम बस में जा रहे हैं, ज़ोर से बारिश आता है, छोटे छोटे नहले बहते हैं, हम इसको देखना है। अभी बादल आती हैं, बारिश होती है, आवाज़ के साथ हवा आता है, गंभीर से बारिश होती है। अपना पहाड़, अपना जंगल हरा भरा होता है। जंगल के चिड़िया और जंगल के हिरने हमको रोड पे जाते समय हम उसको देखते जाना है। ये पूरा हमारा मन से देखते जाना है। ऐसा ही हम लोग अच्छी प्रकृति को हमारा मन को लाना है। इसी तरीक़ा से लाने से हमारा मन पूरा शांत हो जाता है। हम हमारे लिए नहीं है, हमारा समाज के लिए, हमारा देश के लिए हम एक अच्छा फाउंडेशन बन जाते हैं। इसी तरीके से हम अच्छी सोच में, हम हरियाली के साथ, जंगलों के साथ, बहते हुए नदियों के साथ हमारा मन को घुमा के हमारे का मन शांत लाना है। अभी 2 हाथ नमस्कार मुद्रा में लाना है सभी लोग। 3 बार ओम उच्चारण के साथ हम शांति पाठ करने जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसमें मनन करते हुए अपने 2 हथेलियों को रब करना है, अच्छा से रब करना है। इसका गर्मी को हम लोग अपना 2 आँख पर रख महसूस करना है। फिर से एक बार अपने 2 हथेलियों को रब करते हुए जो आता है उसी गर्मी को
अपना आंख पर रखते हुए, अपना आंखों के पल के झपकते हुए, हम हंसते हुए अपना बाहर आ जाना है। सभी धन्यवाद। ओके, ये हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ है। ठीक।